नमस्कार दोस्तों, बच्चों, भाइयों और बहनों। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। भगवान आप सबको हमेशा अच्छा रखे और हर मुसीबत से बचा कर रखे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अक्सर क्या कारण है। आज जिस घर में देखो किसी को काल सर्प दोष है, किसी को पितर दोष लगा हुआ है, कोई ना कोई दोष हर किसी की कुंडली में है। पहले जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, तो फिर आज क्या बदल गया कि सभी घरों में आप देखो जो भी बच्चा पैदा होता है उसको कोई ना कोई दोष जरूर लगा होता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से कारण है, वो कौन सी गलतियां हैं कि इतनी पूजा करने के बाद भी हमें फल नहीं मिलता और हमारे बच्चे जो है काल सर्प और पितर दोष से पीड़ित होते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर ले और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे घरों में हमने हिंदू धर्म में खास तौर पर मंदिर बनाए होते हैं। उसमें हम भगवान की मूर्तियां रखते हैं, जैसे गणपति जी की पीतल की मूर्तियां और लड्डू गोपाल जी की या शिवलिंग रहते हैं। हम रोज सुबह पूजा करते हैं, भगवान को नहलाते हैं और फिर अपनी पूजा हमें तभी लगता है कि संपन्न हुई। हम एक थाली लेते हैं, उसमें सभी भगवान को नहलाते जाते हैं और सभी का जो जल होता है वो भगवान का, हमें लगता है उसको नाली में या बाहर कहीं नहीं गिराना, वो किसी के पैरों के नीचे ना आए, इसलिए हम जाकर उसको तुलसी के गमले में डाल देते हैं। पहले जमाने में तो बड़े बड़े घर होते थे और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते थे, इसलिए जब भी हम पूजा करते थे तो वो जो जल होता था वो हम उन क्यारियों में या पौधों में डाल देते थे। आजकल हमारे घर ही छोटे हैं, या तो उनमें गमले या पौधे है ही नहीं, अगर है भी हैं एक दो तो हम तुलसी जी जरूर लगाते हैं और उस जल को तुलसी जी की क्यारी में डाल देते हैं। ऐसे ही हम सुबह जब सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो वो जल भी हम नीचे सोचते हैं, हमारे ये तो हमने सीख लिया कि पैरों में वो जल नहीं आना चाहिए, लेकिन हम उसको तुलसी जी की क्यारी में डाल देते हैं कि कोई बात नहीं, ये पैरों में नहीं आएगा। बस यहीं पे हमसे गलती हो जाती है। शंकर जी का जल या गणपति जी का जल जो होता है उसको तुलसी जी की क्यारी में नहीं डाला जाता। हाँ, लड्डू गोपाल जी का जल जो उनको नहला के हम डाल सकते हैं, पर हम तो एक ही थाली में इकट्ठा करते जाते हैं या कटोरे में या किसी भी बर्तन में, तो उसी से हमारे बच्चों को ज्यादातर काल सर्प दोष लगता है। इसलिए हमने इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी सभी भगवानों को नहलाकर उसका जल हमें पेड़ों में या किसी और क्यारी में डालना चाहिए, ताकि वो पैरों के नीचे ना आए। उसको कभी भी तुलसी जी की क्यारी में नहीं डालना। दूसरी बात, जब हम मंदिर जाते हैं शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए, तो कई बार मंदिर भी दूर होता है, तो हम सोचते हैं चलो लोटा वहीं मिल जाता है और जल भी मिल जाता है, वहीं से हम जल लेते हैं और भगवान को चढ़ा देते हैं। पहले ज़माने में ऐसा कभी नहीं होता था। हम हमेशा, मुझे भी याद है जब मैं छोटी होती थी, घर से ही जल लेकर जाते थे। ऐसा कोई सिस्टम मंदिर में नहीं होता था। हम घर से जो जल लेकर जाते थे उसी को जाकर भगवान के ऊपर चढ़ाते थे और घर आ जाते थे। आजकल वहीं से लोटा लेते हैं, वहीं से जल लेते हैं और अपने घर से नहीं लेके जाते। उसके कारण हमें ना तो पूजा का फल मिलता है। पहले ज़माने में हम खुद जल भरते थे, उस जल को भगवान पे चढ़ाते थे, उससे हमारे ये सब दोष शांत होते थे जब हमारे घर से सामान जाता था। क्योंकि जब भी भगवान की पूजा करो, जो भी सामान उसमें यूज़ करो वो हमारे घर का होना चाहिए, और उससे हमें आजकल पितर दोष लग रहा है। इसलिए हमने इन दोनों बातों का ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी जी की क्यारी में उस जल को नहीं डालना जिसमें हमने सभी भगवान को नहलाया है। और दूसरी बात, जब भी पूजा करने जाओ, चाहे थोड़ी सामग्री लेके जाओ चाहे ज़्यादा लेके जाओ,
उसको अपने घर से लेके जाओ। किसी से लेकर या मंदिर से लेकर कभी भी जल नहीं चढ़ाना, ना ही पूजा का कोई सामान किसी से लेना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ एक अच्छी सी जानकारी लेकर। थैंक यू।